नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 सितंबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान में बिजली, पानी, सड़क समेत अन्य बुनियादी ढांचों को विकसित करने के लिए सरकार 21,000 करोड़ रुपए का लोन लेगी। इसको लेकर भजनलाल सरकार ने आज पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक एमओयू किया है। एमओयू के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया, विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ विकसित राजस्थान बनाना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए हमारी सरकार ने पहले बजट में ही लॉन्ग टर्म स्कीम पर काम करना शुरू कर दिया है। इसमें बुनियादी ढांचों का डेवलपमेंट विशेष है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर से एक रिपोर्ट मांगी है। इसमें जिलों में स्थित स्कूल में मौजूद जर्जर क्लासरूम के स्थान पर पढ़ाई के लिए दूसरी क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। ये रिपोर्ट 7 सितंबर तक सभी कलेक्टर्स को भेजने के लिए कहा गया है। झालावाड़ में हुई दर्दनाक घटना के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने शिक्षा विभाग से सरकारी स्कूलों में मौजूद जर्जर क्लासरूम की रिपोर्ट मांगी थी। पिछले महीने सरकार की तकनीकी टीम ने सर्वे के बाद रिपोर्ट पेश की है। अजमेर में सुबह से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। जिले में दोपहर बाद भी बारिश हुई। वहीं स्वास्तिक नगर में आज भी बोराज का पानी जाने से हालात बिगड़ गए। पाल टूटने के बाद भरे पानी के कारण स्वास्तिक नगर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। गली में घुसते ही गहलोत की कार के आगे क्षेत्रवासी आ गए और कहने लगे कि हालात खराब है, आप पहले हमारे घर चलो। इसके बाद क्षेत्रवासियों ने रोते हुए अपनी समस्याएं बताई। एक बालिका रोने लगी तो एक महिला ने बच्चे की भीगी किताबें दिखाई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बाड़मेर की टीम ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सरवाना थाने में पदस्थापित हेड कांस्टेबल भंवरलाल को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी को थाना परिसर स्थित उसके रांची आवास से पकड़ा गया है। जानकारी के अनुसार हेड कांस्टेबल भंवरलाल सरवाना थाने में दर्ज एक प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी के रूप में कार्यरत था। उसने आरोप लगाया है कि मामले में नामजद आरोपियों के अलावा अन्य सह आरोपितों को न जोड़ते और मुकदमे में सहयोग करने के एवज में परिवादी वकील से 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि आप अपने जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर कहीं मत जाइए, आप किसी गौशाला में जाइए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। पहले माता बहनें पहली रोटी गाय के लिए बनाती थी, पहली रोटी गाय माता के लिए होती है। आज गैस का चूल्हा है, कुछ घरों में तो गौ माता की रोटी भी नहीं बनती होगी। हमारे घर में जो गौ माता की रोटी बनती है उसका अनुमान लगाकर साल के हिसाब से कहीं गौशाला में गौ माता के नाम पर दान देना चाहिए। सीएम ने कहा, मेरे जीवन में गौ माता का बहुत बड़ा महत्व है। मैं जब भी गाँव में रहता था तो गाय रहती थी। उपराष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले 8 सितंबर को पीएम आवास पर होने वाले एनडीए सांसदों का डिनर कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पर बीजेपी सांसदों का डिनर कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है। यह फैसला पंजाब सहित अन्य राज्यों में आई बाढ़ के चलते लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे और रिव्यू मीटिंग लेंगे। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में बाढ़ के चलते काफी नुकसान हुआ है। राजस्थान के सिरोही शहर सहित आसपास के क्षेत्र में शनिवार अल सुबह से जारी तेज बारिश के कारण शहर के निकट पहाड़ी पर स्थित मातर माताजी मंदिर में फंसे करीब 200 श्रद्धालुओं को सिविल डिफेंस टीम सिरोही के जवानों ने बचाया। सिरोही व आसपास के क्षेत्र में अल सुबह से हो रही बारिश के कारण मातर माताजी मंदिर जाने के रास्ते में झरने का पानी वेग से बहने से रास्ता अवरुद्ध हो गया, जिससे सभी श्रद्धालु मंदिर में फंस गए। करीब 50 बच्चे, 60 महिलाएं और 90 पुरुष शामिल थे। चित्तौड़गढ़ जिले के बुजुंदा गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अडानी गैस की पाइपलाइन अचानक फट गई। यह हादसा उस समय हुआ जब ग्रामीणों के क्षेत्र में बारिश के बाद जमा हुआ पानी की निकासी के लिए जेसीबी की मदद से खुदाई शुरू की थी। खुदाई के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे गैस का रिसाव होने लगा। गैस पाइपलाइन के फटने का सबसे बड़ा असर चित्तौड़गढ़ की प्रमुख सरस डेयरी पर पड़ा। इस पाइपलाइन से डेयरी को नियमित गैस सप्लाई होती थी, जो इस हादसे के बाद लगभग 2.5 से 3 घंटे तक पूरी तरह बंद रही। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 8 सितंबर को सुबह 11 बजे होगी। विधानसभा की कार्यवाही से शुरू होगा। गृह विभाग से जुड़ी अधिसूचनाएं मंत्री जवाहर सिंह मैडम सदन के पटल पर रखेंगे। राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम के तहत घोषित किया गया। मोबाइल वेटनरी यूनिट और इससे संबंधित सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया। अत्यावश्यक सेवा घोषित करने पर हड़ताल किए जाने का प्रतिषेध किया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 329 की उपधारा के खंड के तहत राजस्थान फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के सभी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों को सम्मिलित किया गया। बारां जिले के मुंडियर इलाके के खांडा सहरोल गांव में गणपति विसर्जन के दौरान हादसा हो गया। गणपति विसर्जन के दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिरने की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। शनिवार को गांव के तालाब पर मूर्ति विसर्जन के बाद पेड़ के नीचे खड़े आधा दर्जन लोग बिजली की चपेट में आ गए। घायलों को ग्रामीण की मदद से तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव में पारदर्शिता समाप्त करके लोकतंत्र एवं आम आदमी पार्टी के वोट के अधिकार पर किए जा रहे प्रहार के विरुद्ध राज्य में 1 महीने तक हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। चतुर्वेदी ने शनिवार को यहां बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा देश में लोकतंत्र एवं प्रजातंत्र की रक्षा करने और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकतंत्र पर लगातार किए जा रहे प्रहार के विरुद्ध देश भर में वोट चोरी गद्दी छोड़ अभियान चलाया जा रहा है। जैसलमेर में बॉर्डर के पास पकड़े गए पश्चिमी बंगाल के युवक लालचंद ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। 10 दिन में 2000 किलोमीटर सफर कर जैसलमेर पहुंचा लालचंद अरब देशों में जाना चाहता था। उसे वीजा नहीं मिला तो उसने जैसलमेर के रास्ते पाकिस्तान और वहां से अरब देशों के जाने का रास्ता चुना। वहां बॉर्डर क्रॉस करता उससे पहले ही आर्मी ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि उसका एक भाई भी सऊदी अरब में काम करता है। सुरक्षा एजेंसियों ने जानकारी पुख्ता करने के लिए पश्चिमी बंगाल से युवक लालचंद शेख के परिजनों से भी संपर्क किया है। बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया में निकटवर्ती जल भराव क्षेत्र में बीते 24 घंटों से लगातार तेज बारिश जारी है, जिसके चलते बांध में पानी की आवक ने रफ्तार पकड़ ली है। बांध के जल भराव में सहायक भीलवाड़ा जिले के बनास नदी से त्रिवेणी खाई व डाई नदियां भी पूरे उफान पर बहने से बांध से पानी की निकासी भी शनिवार को तेज कर दी गई है। शनिवार सुबह 10 बजे तक गेटों को बांधकर पानी की निकासी 1,20,200 क्यूसेक की गई। दोपहर 12 बजे पानी की आवक बढ़ने पर फिर से बांध से पानी की निकासी बढ़ाकर उन्हीं गेटों से 1,32,220 क्यूसेक प्रति सेकंड कर दी गई है। जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में यहाँ इसके दूसरे दिन महिलाओं के मुद्दों पर सहित सहकार, कृषि, सामाजिक तथा नशा उन्मूलन पर विभिन्न संगठनों के कार्यों और अनुभवों पर चर्चा की गई। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर के अनुसार इसके अलावा अखिल भारतीय समन्वय बैठक में संघ शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की विस्तृत चर्चा संपन्न हुई। उन्होंने बताया कि बैठक के पहले और दूसरे दिन संघ शताब्दी वर्ष के विभिन्न कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, अशोक गहलोत जो कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है, थोड़ा सा राजनीतिक विचलन में चले गए, वरना अभी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते। शेखावत ने कहा, सत्ता के मोह में, कुर्सी के मोह में शायद अपने भविष्य के लिए सही या गलत का फैसला नहीं कर पाए। उन्होंने पीएम मोदी की मां को गाली देने पर उठे सियासी विवाद को लेकर कांग्रेस के साथ पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।